नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बैंक पर। जी हाँ साथियों, अगर आपने भी एलडीसी की एग्जाम दी है तो अब आप लगातार परेशान हो रहे होंगे कि आखिरकार हमें इस वैकेंसी की कट ऑफ कितनी देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों जो पेपर का लेवल था वो भी मॉडरेट लेवल का पेपर था, ना तो ज्यादा इजी था ना ज्यादा आसान था, मीडियम लेवल का आपका पेपर रखा गया था। तो लगातार अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं कि आखिरकार कट ऑफ हमें इस वैकेंसी की कितनी देखने को मिल सकती है, हमें टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, वहीं पर कितने प्रतिशत अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिए। तो दोस्तों उसी को लेकर के आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार पिछली वैकेंसी की कट ऑफ कितनी देखने को मिली थी, इस वैकेंसी की कट ऑफ आपको कितनी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के बिना छोड़े अंत तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों एलडीसी से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। वहीं पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कितने नंबर आपके बन रहे हैं, ताकि दोस्तों हम आपको बता सके कि आप इस वैकेंसी में फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं पेपर के लेवल की। उससे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि पिछली बार की वैकेंसी कैसी थी और पिछली बार में कट ऑफ कितनी देखने को मिली थी। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार पेपर का लेवल कैसा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पेपर का लेवल था वो मॉडरेट लेवल का पेपर कंडक्ट करवाया गया था, ना तो ज्यादा इजी पेपर था ना ज्यादा आसान पेपर था। कई कई टफ क्वेश्चन भी थे तो कई इजी क्वेश्चन भी थे। तो इसको हम बात करते हैं, मॉडरेट लेवल का आपका पेपर रखा गया था। पिछली बार की वैकेंसी की बात करूं, पिछली बार 11,000 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिली थी। 2017-18 के आसपास वैकेंसी आई थी। और लगभग बात करूं जनरल कैटेगरी में तो आपका पेपर की कट ऑफ थी वो 122 नंबर के ऊपर रखी गई थी, जबकि जो फाइनल कट ऑफ लगी थी वो कट ऑफ लगी थी 220 नंबर के ऊपर। वो आप सभी को पता है कि 200 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर की टाइपिंग टेस्ट रखी जाती है। इस प्रकार टोटल 300 में से 220 नंबर पे कट ऑफ लगी थी, यानी कि कट ऑफ ठीक ठाक नंबरों के ऊपर लगी थी। ओबीसी कैटेगरी के लिए 115 के आसपास पास किया गया था, एससी में 92, एसटी में आपका 77, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उस टाइम हुआ नहीं करती थी और इसमें 86 नंबर के ऊपर टाइपिंग के लिए पास किया गया था। और आज के इस वीडियो में हम बात यही करने वाले हैं कि इस बार की टाइपिंग के लिए कट ऑफ आपको कितनी देखने को मिल सकती है। हालांकि आपकी अगर फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो फाइनल कट ऑफ का अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि दोस्तों उसका भी रीजन मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। हम बात करने वाले कि पिछली बार 122 नंबर पे पास किया गया था, जबकि वैकेंसी 11,000 थी। और इस बार वैकेंसी 4,200 के आसपास वैकेंसी। तो क्या 130 140 के ऊपर पास किया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और उसका रीजन रहेगा पिछली बार का पेपर का लेवल और इस बार के पेपर का लेवल। पिछली बार का पेपर का लेवल था वो काफी आसान था, जबकि इस बार की वैकेंसी का पेपर का लेवल है वो ठीक ठाक लेवल था, ना आसान था तो ना हार्ड था। पिछली बार 122 के आसपास जनरल कैटेगरी की कट ऑफ देखने को मिली थी। इस बार की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी, आपकी टाइपिंग के लिए बता रहा हूं, फाइनल कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग बात करूं 115 प्लस जिस भी अभ्यर्थी के नंबर बनेंगे उसको अभी से अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वहीं पर ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो जनरल ओबीसी कैटेगरी में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, 4 से 5 नंबर का ही डिफरेंस रहता है। तो यही लगभग आप मान के चलेगा 110 से लेकर के 115 के आसपास आपकी ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करो, इन दोनों की कट ऑफ लगभग आप मान के चलिएगा 85 से लेकर 90 के आसपास जिस भी अभ्यर्थी के नंबर बन रहे हैं उस अभ्यर्थी को टाइपिंग की तैयारी मेरे प्यारे साथी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों टाइपिंग इसमें अच्छे लेवल की होती है और जो भी अभ्यर्थी टाइपिंग में ज्यादा नंबर लेकर के आता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो टाइपिंग अब आपकी जितनी बढ़िया होगी वही बंदा इस वैकेंसी में सिलेक्शन निकाल पाएगा। आगे बात करता हूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो दोस्तों यही क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी का लगभग देखने को मिलेगा। 110 के आसपास आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मान करके चलेगा, यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है उसके लगभग बात करें 110 115 इन नंबरों के आसपास बन रहे तो उसको अपनी आगे की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी तो कम थी लेकिन कंपटीशन भी कम था। लगभग अटेंडेंस की बात करूं तो 60% से लेकर 70% के बीच में, जी हाँ साथियों, 60% से लेकर 70% के बीच में आपकी अटेंडेंस इस वैकेंसी में देखने को मिली है। ज्यादा अटेंडेंस भी नहीं रही है, लगभग 110 115 के आसपास नंबर बन रहे तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। एससी एसटी के कोई भी कैंडिडेट है तो वो 85 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो वो अपनी तैयारी आगे की शुरू कर सकता है। ये एक्सेप्टेड कट ऑफ मैंने आपको बताई है, जबकि हम एग्जैक्ट डाटा निकाल रहे हैं
कि कौन कौन सी कैटेगरी की कितनी कितनी अटेंडेंस रही है, कितनी कितनी कट ऑफ जा सकती है, उसके लिए आपको 2 से 3 दिन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। उस वीडियो में आपको एक एक चीज डिटेल से बताई जाएगी। बाकी आज की इस वीडियो में आपका मेरे प्यारे साथी जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।